नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल बीपीएससी ऑफिस में पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों के साथ बीपीएससी की एक मीटिंग हुई। कहने के लिए तो यह मीटिंग बीपीएससी की सभी परीक्षाओं को लेकर थी, लेकिन सच्चाई यही है कि 17वीं बीपीएससी पीटी में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू करना और अलग अलग क्वेश्चन का सेट देने से संबंधित यह मीटिंग थी, जिसका कि हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध करते रहे हैं और ये मांग करते रहे हैं कि एक शिफ्ट में परीक्षा हो और 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो। ये मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। कल जो भी शिक्षक इस मीटिंग में शामिल थे, उसमें से अधिकतर शिक्षकों ने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया और ये मांग किया कि एक शिफ्ट में परीक्षा हो और 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं हो। लेकिन रहमान सर और खान सर ने नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का स्वागत किया, समर्थन किया, अलग अलग क्वेश्चन का सेट हो इसका भी समर्थन किया, बीपीएससी के हाँ में हाँ मिलाया। आखिर ऐसा क्यों किया रहमान सर और खान सर ने? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। आप जरा सोचिए इसको। 2 साल पहले 67वीं पीटी का जब पेपर लीक हुआ, जिसे हमने उजागर किया, परीक्षा रद्द हुई, जब पुनर्परीक्षा होने वाली थी, तो उस समय भी 2 शिफ्ट में परीक्षा नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई। जब हम लोगों ने विरोध किया, पटना में आंदोलन हुआ, दिल्ली में आंदोलन हुआ, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया और आदेश दिया कि एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, कोई नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं होगा। और बीपीएससी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। 69 में देखिए कोई विवाद नहीं हुआ, इससे लेकर 68 में भी सब कुछ ठीक रहा। कहां नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल की बात उसमें हुई, लेकिन अचानक से फिर 17वीं बीपीएससी में कहां से परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का चिन्ह आ गया? जब जब बीपीएससी में एसडीएम डीएसपी का सीट आता है वैकेंसी में, जब जब ज्यादा सीटों पर वैकेंसी आती है, तब तक कोई ना कोई खेल शुरू हो जाता है। आखिर 2 साल पहले जब नीतीश कुमार जी ने इस फैसले को वापस करवाया था, तो आज फिर से बीपीएससी क्यों नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल की बात कर रही है? क्या बीपीएससी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपमान करना चाहती है? क्यों ऐसा चाहती है बीपीएससी? और रहमान सर और खान सर कब से बीपीएससी के शिक्षक बन गए भाई? रहमान सर के यहां वर्तमान में कोई बैच भी चल रहा है क्या बीपीएससी का? और खान सर सिर्फ यूपीएससी बीपीएससी का हम बैच चला रहे हैं, यूट्यूब पे आके प्रचार करने से हो जाता है क्या कोई बीपीएससी यूपीएससी का शिक्षक? और रहमान सर और खान सर बीपीएससी का मानक नहीं है कि जो ये दोनों कह देंगे वही बीपीएससी करेगी। तो बीपीएससी से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की सलाह को ना माने। और ये तो पहले से है कि बीपीएससी चाहती है कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू हो, वो तो बीपीएससी तो चाहते ही हैं, और इसलिए ऐसे शिक्षकों को जानबूझकर बुलाया गया है। आखिर रहमान सर खान सर को क्यों बुलाया गया? ये लोग तो बीपीएससी के शिक्षक भी नहीं है। ये लोग सिपाही, रेलवे, इस सब का कोचिंग चलाते हैं, दरोगा का कोचिंग चलाते हैं, बीपीएससी का तो कोचिंग है भी नहीं, तो क्यों बुलाया गया? बीपीएससी का सिलेबस भी रहमान सर और खान सर को पता नहीं होगा, और मेंस का तो एकदम में सिलेबस पता नहीं होगा इन दोनों को, और ऐसे शिक्षकों को बीपीएससी बुला रही है राय विमर्श करने के लिए। ये बड़े दुख की बात है। पटना के वो 3 शिक्षक कौन है जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं? बीपीएससी टीआरई 3 और सिपाही भर्ती पेपर लीक में पटना के 3 शिक्षक संलिप्त हैं, ऐसा पटना के एक अखबार में छपा था 8 अगस्त 2024 को। सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं ऐसे शिक्षकों का नाम सार्वजनिक हो और ऐसे शिक्षकों पे कानूनी कार्रवाई की जाए। कौन है वो 3 शिक्षक? क्या इसमें से कोई शिक्षक या तीनों शिक्षक कल के मीटिंग में भी गए हैं बीपीएससी ऑफिस? ये भी बात देखने वाली बात है। क्यों ऐसा हो रहा है? बीपीएससी क्यों नहीं जो फॉर्म भराया जा रहा है उसी में एक कॉलम दे देती और मांग लेती, सजेशन मांग लेती, राय मांग लेती बीपीएससी अभ्यर्थियों से ही कि परसेंटाइल लागू करे कि नहीं करे। अभ्यर्थी ही अपनी राय उसी में दे देते हैं। और रहमान सर जो हमेशा स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं, गुमराह करते हैं, भर दिन बैठ के कटप का खेल खेलते रहते हैं, स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, ऐसे शिक्षक से राय विमर्श करना चाहिए क्या बीपीएससी को? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, जितने भी छात्र छात्रा, आप सबसे हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग जागरूक होइए, एकजुट होइए। आपके सपनों को, आपके कैरियर को बेच कर ये दोनों शिक्षक बीपीएससी ऑफिस से आए हैं। रहमान सर और खान सर बीपीएससी ऑफिस में आपके कैरियर को, आपके सपनों को बेच कर आए हैं कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू हो। जहां सभी शिक्षक नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का विरोध कर रहे हैं, वहां खान सर रहमान सर क्यों समर्थन कर रहे हैं भाई? एकदम विरोध होना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं। 2022 में जब आंदोलन हुआ तो अब कैसे चुप रहेंगे? अगर बीपीएससी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन और अलग अलग क्वेश्चन का सेट देने की बात की तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पटना में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, दिल्ली में आंदोलन होगा, मुखर्जी नगर में, और बिहार के हर जिला में भी आंदोलन होगा। इसलिए आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी, आप सबसे हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर इसका विरोध कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ईमेल कीजिए, सीएमओ को ईमेल कीजिए, बीपीएससी को ईमेल कीजिए और लेटर लिखकर भी स्पीड पोस्ट कीजिए सब जगह। आप और मांग कीजिए कि एक शिफ्ट में परीक्षा हो, कोई नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं हो, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो, ये मांग कीजिए। और बीपीएससी से भी हम कहना चाहते हैं कि आप एक शिफ्ट में परीक्षा कराइए 17वीं बीपीएससी पीटी, कोई नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं हो और 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो। उसमें बिहार से ज्यादा क्वेश्चन आप पूछिए, लेकिन 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, चुप नहीं बैठेंगे। छात्रों के साथ अन्याय होगा तो चुप नहीं बैठेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा पटना में भी, दिल्ली में भी, और इसके साथ साथ बिहार के हर जिला में। और आप जितने भी अभ्यर्थी आप लोग एकजुट होइए और जब भी बीपीएससी बुलाए, मीटिंग में बुलाए, तो आप लोग जरूर जाइए और अपनी बातों को, अपनी मांगों को शालीनता पूर्वक, मजबूती के साथ वहां रखिए।
हमें नहीं बुलाया जाएगा। कल भी हमें नहीं बुलाया गया और आगे भी हमें उम्मीद है कि हमें नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि दिलीप कुमार सच को सच, गलत को गलत बोलता है, इसलिए हमें नहीं बुलाया जाएगा। बीपीएससी में जब भी अच्छा काम हुआ हमने तारीफ किया, ई ऑप्शन हटाया गया हमने तारीफ किया, क्योंकि हम ई ऑप्शन हटाने की मांग कर रहे थे। ई ऑप्शन हटाने हमने तारीफ किया। 25 अगस्त 2023 को बीपीएससी ऑफिस जब हमें बुलाया गया TRE-1 परीक्षा के समय, तो जो व्यवस्था की गई थी परीक्षा में उसको जब हमने देखा हमने तारीफ किया, बीपीएससी की तारीफ किया, उस व्यवस्था की तारीफ किया, सरकार की तारीफ किया, नीतीश कुमार जी की भी तारीफ किया, क्योंकि ऐसी व्यवस्था की मांग हम खुद कर रहे थे। तो जहां भी अच्छा काम होगा हम तारीफ करेंगे, गलत होगा तो हम विरोध करेंगे। चाहे कोई भी हो सरकार में, कोई भी भर्ती आयोग हो, बीपीएससी हो या कोई भी भर्ती आयोग हो, अच्छा काम होगा हम तारीफ करेंगे, गलत होगा विरोध करेंगे। इसलिए हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। छात्र नीति में जो काम होता है हम उसका स्वागत करते हैं, तारीफ करते हैं। छात्र विरोधी कार्यों का हम विरोध करते हैं। हम बीपीएससी से यही कहना चाह रहे हैं कि आप छात्रों के हित में फैसला लीजिए, एक शिफ्ट में परीक्षा कराए, 150 का 150% सभी के लिए एक समान हो। और आप सभी अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि जो रंगा सियार है, बहुरूपीय शिक्षक है, ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, पहचानिए रंगा सियारों को और बहुरूपीय को, जो शिक्षक के रूप में रंगा सियार बहुरूपिया ऐसे लोगों को बहिष्कार कीजिए और एकजुट होइए, एकजुट होकर मजबूती के साथ आवाज बुलंद कीजिए।